सभी को राधे राधे। तो आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पर। आज इस ब्लॉग में हम हमारे ब्रिजमंडल धाम के कुछ बहुत ही सुंदर स्थलों पर गए जिनके बारे में हम बात करेंगे और हमारा पूरा दिन कैसा ब्रिजमंडल धाम में बीता इसके बारे में। तो आज सबसे पहले हम गए नंदगांव, जहाँ हमारे लाला ने अपने जीवन के पहले जो उनकी लीला के वर्ष रहे वो बिताए नंदगांव। उसी के साथ फिर हम अपनी श्री जी के महल गए और बरसाने में हमने परिक्रमा दी। उसके बाद हम हमारे श्री जो गोवर्धन महाराज हैं उनके पास दर्शन करने के लिए गए। तो वो सब हम इस ब्लॉग में आगे देखेंगे। तो आप आगे बढ़ते हैं और उसको देखते हैं। श्री राधे। आज हम दर्शन करने के लिए अकेले नहीं निकले थे। हमारी मैया जो हैं वृंदावन धाम में रहती हैं, हमारी राधे माँ, उन्हीं के साथ में हमारे लाला हैं, हमारी सखी, हमारे साथ और मैया बाबा बहुत सारे लोग गए थे। तो हम सब ने मिल के एक ऑटो बुक कर ली थी और उसी से हम लोग निकल गए। तो सबसे पहले हम नंदगांव की तरफ गए और खूब आनंद करते हुए, खूब भजन और खूब हमारा आराम से, और पूरे रास्ते एक कच्चे रास्ते से हमको लेके गए थे जो वहाँ पे भैया थे शॉर्टकट की वजह से। तो उसकी खूब सारी रज हमारे ऊपर ही आ गई। तो इतना आनंद हमें आ रहा था कि कुछ पूछिए ही मत। तो इस प्रकार हम सब ही सबसे पहले पहुंच गए हमारे लाला के घर, आप बोल सकते हैं नंदगांव। तो आप देखिए, अगर आप नंदगांव अभी तक नहीं गए हैं तो आपको नंदगांव जाने के लिए वैसे तो बहुत सारे तरीके, जैसे हम तो बुक करके गए थे और हमारे पास हम अपनी अगर स्कूटी वगैरह होती है उससे चले जाते हैं। लेकिन अगर आप घूमने के मतलब से दर्शन के पर्पज़ से आए और आपके पास ऐसा अपना कोई वाहन नहीं है तो आप वहाँ से बस जाती है 7 नंबर वृंदावन से, उससे जा सकते हैं। वो सीधे बरसाना जाती है और बरसाना की फिर आगे आप ऑटो से नंदगांव के लिए जा सकते हैं। वो आगे नंदगांव भी जाती है, तो आप आराम से उससे जा सकते हैं। सरकारी बस होती है, नहीं तो ऑटो चलते हैं, आप उनसे जा सकते हैं। तो इस प्रकार आप नंदगांव पहुँच सकते हैं। वृंदावन से नंदगांव की दूरी अच्छी खासी है, लगभग 60 किलोमीटर लगभग हमें लगता है। तो आप एक बार गूगल पे चेक कर लीजिएगा। तो वहाँ पे आप जब जाएंगे तो आप देखिए, हम नंदगांव में ऊपर दर्शन करने के लिए गए थे। ऊपर सीढ़ियाँ हैं, तो काफ़ी सारी सीढ़ियाँ चढ़ के आपको दर्शन करने जाना पड़ेगा। जो नंदगांव का महल है वो ऊंचे पे है। अगर आपके साथ कोई बुजुर्ग है या कोई ऐसा है जिसको चलने में तकलीफ है तो आपको स्कूटी वगैरह मिल जाती है, बाइक मिल जाती है जो आपको वहाँ पर लेके जाती हैं, तो आप उससे जा सकते हैं। हम सब ने मिलकर खूब आनंद किया, लाला के, मैया के, बाबा के, सबके वहाँ पे दर्शन किए और खूब सारा हमें आनंद हुआ। हमने खूब वहाँ पे नृत्य किया, क्योंकि इतना आनंद लाला को देखने के बाद होता है कि उसका कोई मतलब क्या ही उसके विषय में कहें। आप ये जो दीवार देख रहे हैं, हैप्पी होली पूरा लिखा हुआ है यहाँ पे। इसी प्रकार का जो नंदगांव का आप नीचे जब उतर के आएंगे, यहाँ से आपको ऑटो मिलता है या ये मार्केट टाइप का भी। तो यहाँ पे आप और भी चीज़ें, प्रसादी और भी जो छोटी छोटी आपकी ज़रूरत की चीज़ें हैं वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। फिर हम आगे बढ़े और नंदगांव से जब हम वापसी आए तो हम सबसे पहले गए हमारी कीर्ति मंदिर। कीर्ति मंदिर जो है, अगर आपने प्रेम मंदिर देखा है और अगर आप उसी प्रकार बहुत भव्य, मतलब मंदिर तो वृंदावन के सभी सुंदर भव्य प्यारे अच्छे हैं, पर ये अगर कलाकृति के हिसाब से आप देखें तो काफ़ी बड़े परिसर में है। तो यहाँ पे आप दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। यहाँ पे हमारी जो श्री जी हैं वो लाली रूप में कीर्ति मैया, मतलब कि हमारी जो ठकुरानी है, हमारी जो श्री जी, उनकी माता का नाम कीर्ति था, इसलिए इस मंदिर का नाम कीर्ति मंदिर रखा गया है। और यहाँ पे हमारी जो लाली है वो अपनी मैया की गोद में विराजमान होकर बैठी हुई, तो आप उनके दर्शन करने के लिए जा सकते हैं। फिर उसके बाद हम लोग काफ़ी सुबह के निकले थे, कुछ हमने पाया भी नहीं था, तो हमने सोचा क्यों ना हम लोग कुछ थोड़ा सा खा पी लेते हैं। तो इसलिए हमने वहाँ पर थोड़ी सी लस्सी पी और कुछ जिसको जो थोड़ा थोड़ा खाना था उसने खाया, और फिर इस प्रकार हम आगे बढ़ गए। फिर हम बढ़े हमारी स्वामिनी, हमारी प्राण प्यारी की जो महल है उसकी तरफ के लिए। तो बीच बीच में हमने बड़ी सुंदर सुंदर चीज़ें देखी। आप भी देखिए, माखन, एक तो लाला की प्रिय चीज़ें आपको ना मिलने देखने के लिए ऐसा हो ही नहीं सकता। तो हमने सबसे पहले महल सीधे नहीं गए, हम पहले परिक्रमा देते हुए महल की तरफ गए। तो इसलिए आप जो अभी गली देख रहे हैं ये रंग गली है, यहाँ से आप परिक्रमा चालू कर सकते हैं। रंग गली बहुत, मतलब सभी लोग पहुँच पाते कि नहीं पता नहीं, परंतु यहाँ पे रंग गली लिखा जाता है क्योंकि यहाँ होली जो होती है उससे रंगे हुए इसको मानते हैं, इसलिए सारे ही घर इस प्रकार से रंगे गए कि आपको लगेगा कि अभी भी यहाँ पे होली का रंग जो है वो भरा हुआ है। तो हम लोग रंग गली से आगे बढ़े और पहुँचे साखरी खोर।
वो स्थल है, हम पहले भी बहुत बार बता चुके हैं, फिर से एक बार कहना चाहेंगे कि साखरी खोर वो स्थान है जहाँ पे हमारे ठाकुर जी माखन चुरा कर निकलते। तो ये इतना पतला था और इतना चिकना है माखन गिरने की वजह से कि सखियाँ उनको जल्दी पकड़ नहीं पाती थी, इसलिए लाला खूब आगे से बढ़ जाते थे और भाग जाते थे, उनके हाथ नहीं आते थे। उसके बाद हम आगे बढ़े, आगे हमने मोरकुटी देखी, मोरकुटी के साथ ही में वहाँ दर्शन करे और दर्शन करने के बाद में आप वहाँ जो घेवर वन है, हमारा घेवर बन गए हम लोग। फिर वहाँ घेवर जो कुंड है उस कुंड में गए। मतलब वहाँ की छटा ऐसी है कि आपको मतलब क्या ही कहें, मन मोहने वाली, इतना सुंदर सब कुछ इस समय। और सावन और इन समय पे तो वैसे भी बहुत सुंदर होता है, तो इसलिए आप अभी जाएंगे तो आप ज़रूर देखिएगा, ज़रूर दर्शन करने जाइए। यार हमने नाम संकीर्तन सुना और फिर हम पहुंच गए हमारी ठाकुर जी और श्री जी के दर्शन करने के लिए सीधे परिक्रमा पूरी करके महल। और महल में हमने ज़्यादा वीडियो नहीं बनाई इसलिए क्योंकि हम उनके दर्शन करने में ही इतना ज़्यादा रह गए थे कि कुछ पूछे नहीं। फिर हमने प्रसादी ली, प्रसादी परम पूजनीय प्रातस्मरणीय श्री रमेश बाबा जी जो है उनकी गौशाला भी बहुत बड़ी वृंदावन में। अगर आपने किसी ने देखा होगा तो हमारे गिरधर लाल जो इंद्रेश जी महाराज उनका विवाह भी उसी गौशाला से हुआ था। उनके द्वारा वहाँ पे प्रसादी रहती है निःशुल्क, वो आप पाने जा सकते हैं आपकी श्रद्धा के अनुसार। अगर आप कुछ वहाँ सहयोग करना चाहो तो ज़रूर करें। फिर हम पहुँच गए हमारे राधा कुंड आगे भर के, जो हमारी गिरिराज जी की तलहटी के पास है, उनके उसमें आता है। तो हमारी श्रीमती राधा रानी की कुंड का दर्शन किया हमने, ठाकुर जी के जो कुंड है उनके दर्शन किए। और दर्शन करने के बाद में फिर हम आगे बढ़े हमारे गिरिराज जी को देखने के लिए, गिरिराज जी का स्पर्श करने के लिए, उनकी तलहटी पर रहने के लिए। तो हमने बहुत छोटी छोटी वीडियो बनाई क्योंकि हम उस समय पे मतलब सब कुछ दर्शन करने और इन सब में थे। हमने थोड़ी थोड़ी वीडियो बनाई जिसके आपके साथ हमारा दिन कैसा गया एक ब्रजमंडल धाम में उसको शेयर कर सकें। तो इस प्रकार हमने दर्शन किए, आप भी दर्शन करिए। इस प्रकार हमने दर्शन किए अपने ब्रजमंडल धाम के प्रमुख प्रमुख स्थानों के। वैसे तो हर एक कण हर एक चीज़ें वहाँ की प्रमुख है, आप कभी भी जाएं तो दर्शन जरूर करें। आशा करते हैं कि आपको हमारा ये जो छोटा सा ब्लॉग था वो बहुत अच्छा लगा होगा, क्योंकि ब्रज धाम की हर चीज़ ही सुंदर है। और आप सब भी ब्रज धाम गए हैं तो बहुत कृपा है, नहीं गए तो जल्दी ही जाएं, ऐसी हम श्री जी से प्रार्थना करते हैं। तब तक आप सभी को राधे राधे। इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, जिससे कि कोई भी नए अपडेट आते तो आपको पता चले। सभी को राधे राधे, हर हर महादेव।